अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में चली गोली, 2 घायल, TMH में हो रहा इलाज। होम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आम बजट का देखा गया सीधा प्रसारण। शहर में विधि व्यवस्था में सुधार को लेकर SP ने अपने अधिकारियों के साथ किया पैदल मार्च, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडे स्थित साहू होटल के पास बाइक सवार 4 छायानगर निवासी टकलू लोहार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद तेजी से बर्निंग घाट की ओर फरार हो गए। इधर टकलू के साथियों ने पास ही मौजूद PCR वाहन की मदद से उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी मानस ने बताया कि वो टकलू और अन्य साथियों के साथ कार बनवाने गया था। वह कार का जैक लगाने के लिए झुका था, तभी बस स्टैंड की तरफ से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी मुंह बांधकर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्होंने एक युवक को धर दबोचा, पर युवक ने उस पर फायरिंग की। गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आज बजट का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि विकसित भारत 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। 517 एयर रूट नए बनाए जा रहे हैं, जबकि IIM, एम्स आदि की भी घोषणा प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रिफंड 2009 एवं 10 के पहले जिनका 25,000 तक का डिमांड था, उस बकाया को समाप्त करने की घोषणा की गई है। वहीं चैम्बर के ट्रेड एंड कॉमर्स के उपाध्यक्ष अनिल मोदी ने कहा कि चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, राजस्व बढ़ा है, योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वहीं चैम्बर के टैक्स एंड फाइनेंस कमेटी के उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि सबसे बड़ी बात 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया कराई गई है। एयर रूट के बढ़ने से व्यवसाय बढ़ेगा। वहीं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया ने कहा कि बजट की यह एक रिपोर्ट है, देश में काफ़ी विकास हुआ है, गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ सबको लाभ मिला है। गरीब, युवा, किसान और खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। जो प्रतिबद्धता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कहीं ना कहीं ये बजट उस ओर अंकित करता है। हालांकि ये इंटरिम बजट था, अनुपूरक बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। एक अच्छी बात है कि 2009-10 के पहले का जो भी इनकम टैक्स का डिमांड है, जिन लोगों का था अप टू 25,000, उसको वेव ऑफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। और सरकार ने अपनी 1 साल के अंदर, पिछले बजट से इस बजट के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनके क्रियावरण का और उनका रिपोर्ट कार्ड एक तरह से पेश किया है। और आने वाले समय में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना, IIM की स्थापना, एयरपोर्ट 517 एयर उड़ान के तहत एयर हवाई यात्राओं का संकल्प प्रस्तावित किया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत के लिए ये एक अच्छी पहल है। सरकार ने तो इंटरिम बजट पेश किया। इंटरिम बजट हम एक तरीके से सामान्य प्रक्रिया में आ जाता है और सरकार कोई भी सरकार बड़ी घोषणाएं करने से बचती है। इस बजट में भी ऐसा ही हुआ है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, जरूर वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं सदन में, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जो राजकोषीय लाभ किस तरह से बढ़ा है और जो प्रतिबद्धताएं उन्होंने विकास के प्रति दिखाई है, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं कि आने वाला जो वर्ष होगा, जो ये घोषणाएं जब लागू होगी, सरकार एक नई सरकार जब बन कराएगी और जब पूर्ण बजट लागू होगा, तो निश्चित तौर से इन विशेषताओं का लाभ मिलेगा और देश में जो विकास की इबारत लिखी जा रही है, जो हम लोग आने वाले भविष्य का भारत देख रहे हैं, उसको बढ़ने में हम लोग कामयाब होंगे और इकोनॉमी एक बड़े स्तर पर जाएगी। जमशेदपुर के SSP किशोर कौशल शहर की विधि व्यवस्था को लेकर आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्र में पैदल मार्च कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इसी क्रम में SSP ने पूरी टीम के साथ SP कार्यालय से पूरे साप्ती क्षेत्र का पैदल मार्च किया। इस दौरान सिटी SP, DSP एवं काफी संख्या में फोर्स शामिल थे। पैदल मार्च पूरे साप्ती क्षेत्र के अलावे स्ट्रेट माइल रोड और बाजार से होते हुए गुजरी। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SSP के अलावे विभिन्न थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी द्वारा भी पैदल मार्च करने का निर्देश है, जिसे लेकर निरंतर इसका पालन किया जा रहा है। SSP का मानना है कि इस तरह का पैदल मार्च करने से अपराधियों में खौफ तथा आम लोगों और पुलिस के बीच समन्वय बनता है, जो आम लोगों के बीच एक अच्छा संदेश है। एक अभियान के रूप में जिले के जितने भी थाने हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है और सिटी SP के द्वारा लगातार एक शेड्यूल भी बनाया जाता है, जिसमें
कि जितने भी शहर के थाने हैं उन सभी जगहों पर हफ्ते में 2 दिन पैदल गश्ती निकाली जाती है, जगह बदल करके। इसी क्रम में आज भी एक प्रकार से पैदल गश्ती निकाली गई है और जमशेदपुर पुलिस, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस इस बात को लेकर कृतज्ञ संकल्प है कि सभी व्यवस्था पूरी तरीके से बरकरार रहे। लोगों से भी इसमें पूरी तरीके से सहयोग की अपेक्षा करती है और इस पैदल गश्त के माध्यम से लोगों से अधिकाधिक जुड़ने का प्रयास है पुलिस का। किसी प्रकार का गैप न रहे पब्लिक और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ जब सड़कों पर पुलिस होती है तो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ट्रैफिक से जुड़ी हुई, अतिक्रमण से जुड़ी हुई हो या नो पार्किंग एरिया में पार्क करने की गाड़ियों से जुड़ी हुई समस्या हो या और भी जो समस्याएं होती हैं वो लोगों से जानने का अवसर मिलता है। इसको यथासंभव पुलिस अन्य एजेंसी के साथ, अन्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी के लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। बीते दिन राजधानी रांची में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लेने के बाद गुरुवार को झारखंड के कई जगहों में आदिवासी लोगों द्वारा सड़क पर उतरकर झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया। इस दौरान आदिवासी मूलवासी संगठन के लोगों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चांडिल प्रखंड के चिलगू तिलका बाबा चौक स्थित टाटा रांची मुख्य मार्ग 33 के आदिवासी मूलवासी की महिला व पुरुषों ने सड़क पर उतरकर करीब 1 घंटा जाम कर दिया, जिसमें पूर्ण रूप से सड़क बाधित हो गई। आक्रोशित लोगों ने पारंपरिक हथियार के साथ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। हम लोग का ये है रोड जाम है। हम लोग केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं अगर हमारा सीएम का साथ जो आदिवासी का साथ जो हो रहा है, आज 75 साल हो रहा है, इसी तरह हम लोग झेले हैं। आज 5 मिनट के लिए आदमी झेलना नहीं सक रहे हैं और हम लोग 75 साल झेल रहे हैं। ये बहुत ये बात है, इसीलिए हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। आज अगर इस तरह हम लोग आदिवासी का साथ करेगा। सहारा इंडिया ठगी पीड़ित जमाकर्ता एकता मोर्चा के द्वारा सहारा के निवेशकों के पैसे वापस किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन्होंने कहा कि सहारा और सेबी के विवाद में सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले निवेशकों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोग पाई बचाकर सहारा इंडिया में जमा कर रहे थे ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा और पैसों की लूट की गई। इसके खिलाफ इनके द्वारा आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द वापस नहीं करती तो सभी सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर देंगे। हम लोग आज सहारा का भुगतान के लिए एक आवाज उठा रहे हैं। ये लोग पैसा देने का मनसा नहीं है, पूरा केंद्र सरकार भी और सहारा भी पूरा मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं। ये जमशेदपुर में और जमशेदपुर से पूरा जिला लेवल तक आवाज उठाएंगे और जिला लेवल से पूरा झारखंड लेवल तक आवाज उठाएंगे और झारखंड लेवल से आप लोग मीडिया बंधु से अनुरोध है, अब झारखंड से और बाहर भी आवाज दिलाइए और पूरा हिंदुस्तान लेवल तक फैलाइए। और जब आप लोग की सहयोग नहीं होगा, पूरा ईमानदारी से आप लोग भी सहयोग कीजिए हम लोग का और पूरा हिंदुस्तान लेवल तक आवाज हम लोग का पहुंचाइए और हम लोग का ये गरीबों का पैसा दिलाने का एक माध्यम बनेगा। आपका तरफ से माध्यम होगा तो हम लोग का गरीबों का पूरा पैसा मिलेगा। इसीलिए आज हम लोग इस जिला अधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अभी चेताने के लिए आए हैं। अगर आप लोग भुगतान नहीं कीजिएगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और पूरा रोड जाम भी होगा और पूरा उसमें केंद्र सरकार का जिम्मेदार होगा और ये पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। भोजपुरी युवा दिनों की धड़कन सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू स्टारर फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 का शुभ मुहूर्त आज JMF भोजपुरी 49B ब्लॉक अपर सोनारी कागलनगर जमशेदपुर में संपन्न हो गया। इस दौरान अरविंद अकेला कल्लू, निर्देशक वेंकट महेश, निर्माता बद्रीनाथ झा और अरुण झा मौजूद रहे। इस दौरान फिल्म के निर्माता बद्रीनाथ झा ने बताया कि यह एक नए तरीके की फिल्म है। इस फिल्म के निर्माण में लेटेस्ट कैमरा और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म की पटकथा भी मज़ेदार और दर्शकों को बांध कर रखने वाली होगी। इस फिल्म में बॉलीवुड से सुयश रॉय, दया शंकर पांडे, अभिषेक झा के साथ बंगाली कलाकार भी नजर आएंगे। हमने फिल्म में इस तरह से नया आधार क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि देश की मुख्य फिल्म इंडस्ट्री से आए कलाकारों और टेक्नीशियन के साथ भोजपुरी में हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। जो है तो नेक्स्ट फेज जो था फिल्म था और कल्लू जी से ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, जिन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहला गाना शूट किया जमशेदपुर में, पहला गाना एल्बम का भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर एल्बम का कल्लू जी ने शूट किया और आज मूवी भी हम शुरू कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इस शहर का फिल्म है, अब
जितने भी यूनिट होती है, जब भी हम शूट करते हैं 150 से 200 लोग तो जमशेदपुर के ही होते हैं। रहेंगे हम लोग लद्दाख भी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी आप कह सकते हैं 80% जमशेदपुर है। हमारे मीडिया से जुड़े भाई लोग आए हैं, सभी लोगों ने बोला था कि खाली एल्बम में शूट होगा या फिल्म में शूट होगा। तो देखिए आप लोग के अपने धरती पे जमशेदपुर में, यानी कि JMF जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री के माध्यम से आप सबके बीच में हम लोग अपनी नई फिल्म लेके आए हैं यहाँ पे शूट करने के लिए। और कहा जाता है कि कब जुबान पे सरस्वती बैठ जाए कोई नहीं जानता था। मैंने मजाक में ही बोला था कि ये कागल नगर टेम्पो स्टैंड तो है ही, लेकिन ये कागल नगर फिल्म सिटी भी है। और इस सपने को साकार किया है बद्रीनाथ सर ने और इनकी पूरी टीम ने। बड़े भैया बैठे हैं, इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। तो थैंक यू बोलना चाहेंगे बद्री सर को, जिन्होंने पहली बात तो उस लायक मुझे समझा कि आप पहली फिल्म बना रहे हैं और पहली फिल्म में मुझे कास्ट किया। थैंक यू सो मच। और हम लोग के सबसे करीबी DOP एंड डायरेक्टर हमारे महेश अन्ना सर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम मेहनत करके एक बेहतरीन और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म लाएगी। इस फिल्म में आप सभी का जो शिकायत रहता है हमेशा कि कुछ डिफरेंट, कुछ नया, तो इस फिल्म में सारा कुछ देखने को मिलेगा। परिवार से लेके जो युवाओं को चाह होती है कि हम फिल्म में क्या देखें, वो भी फिल्म में आप लोग को देखने को मिले। तो फुल जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में गुरुवार से 2 दिवसीय एनुअल एथलीट की शुरुआत हुई, जिसमें 17 स्कूलों के छात्रों के अलावा कंपनी के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। लगातार 75 वर्ष से इसका आयोजन होता आ रहा है। वैसे विगत 45 वर्ष से क्षेत्र के 17 स्कूलों के तकरीबन 1500 छात्र इसमें शामिल होते आ रहे हैं। अलग अलग इवेंट में स्कूली छात्र एवं कंपनी के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। टाटा केमिकल्स के प्लांट हेड उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ शामिल हुए। कल यानी शुक्रवार को विजेताओं को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। यह 75वां एनुअल एथलीट है और इसका 45वां ये हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे 16 स्कूल, 17 स्कूल्स और 7 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें अराउंड 1300 से 1400 बच्चे और हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज एक साथ मिल करके इस इवेंट में रहते हैं और इस गेम को हर साल टाटा मोटर्स आयोजित करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।